हाय एंड हेलो नमस्कार। एनसीईआरटी जोन केएलडी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एनसीईआरटी जोन केएलडी। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर 1 है यानी कि वास्तविक संख्याओं के बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन हम कर रहे हैं। जिसमें से हमने 10 बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन कर लिए हैं। कितने? 10 बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन कर लिए। पूरा चैप्टर खत्म हो गया। पूरे चैप्टर का प्रश्नावली हमने सारा रिवीजन कर लिया। उसके बाद हम एमसीक्यू क्वेश्चन, इसमें 50 एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे और फिर 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका थ्योरिकल क्वेश्चन होंगे उसको करेंगे। ठीक है, तो उसी क्रम में आज हम 10 से आगे 20 तक की करने की कोशिश करेंगे, यानी कि 10 एमसीक्यू क्वेश्चन और आज करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए आते हैं इस सवाल पर। क्या सवाल है? कह रहा 12, 15 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम होगा। 3 अंक दे दिया है, 12, 15 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम पूछा है। तो पहले नंबर आप क्या कर लो, 12, 15 और 21 इनका एचसीएफ निकाला जाए। पहले इनका करेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 3 12। अगर 15 को लिखेंगे तो 3 गुणे 5, 3 5 15 और 21 को लिखेंगे 3 गुणे 7, 3 7 21। एचसीएफ निकालने के लिए जो दोनों के टेबल में आता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। सॉरी, तीनों के टेबल में 1 2 3, तीनों के टेबल में आ गया 3, तो एचसीएफ हो गया 3। अब देखिए जिसका जिसका एचसीएफ 3 है उसको देखिए, ए ऑप्शन गलत हो गया, ए ऑप्शन गलत हो गया। 2 ऑप्शन बचे, बी और सी, दोनों में एचसीएफ आपका 3 दिया है। अब एलसीएम की बारी आती है। जो तीनों में है एक बार लिख लेंगे, तीनों में 3 मिलता एक बार लिख लिए। जो नहीं मिला उसको भी लिखेंगे 2 गुणे 2, फिर 5 भी नहीं मिला तो गुणे में 5 और गुणे में आपको आ जाएगा 7। 2 दूनी 4, यहाँ 7 रहेगा। 2 दूनी 4 बचे 20, 20 3 60, 60 7 420, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यानी कि 12, 15 और 21 का एलसीएम आता है 420 और एचसीएफ कितना है 3। ठीक है, अगला सवाल क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कि एचसीएफ 306, 657, यानी कि जो पहली संख्या वो 306 है और दूसरी संख्या कितनी है, 657। उसका एचसीएफ निकल कर आएगा 9, तो उस संख्या का एलसीएम कितना होगा ये आपको बताना है। तो हमने एक फार्मूला बताया था कि पहली संख्या गुणे में आपका होता है दूसरी संख्या बराबर में आपका आ जाता है एलसीएम गुणे में एचसीएफ। ठीक, हमें निकालना क्या है, एलसीएम। तो एलसीएम को उधर रहने दो, एचसीएफ क्या कर रहा है, गुणा का काम इधर आएगा, भागा का काम हो जाएगा। यानी कि एलसीएम बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या बटे में आपका आ जाएगा एचसीएफ, बटे में एचसीएफ। अब पहली संख्या आपका कितना है, 306, दूसरी संख्या कितना है, 657, बटे में एचसीएफ आपका कितना है, तो 9। एचसीएफ आपका दिया है 9। ठीक है, अब इसको काटेंगे, 9 का 9, 9 त्रिक 27, 3 30 36, 9 चौक 36, 34 गुणे 657। अब आप इसका गुणा कराएंगे तो बहुत लंबा जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसके इकाई अंकों से क्या करेंगे, गणना करेंगे। जैसे अगर हम कहें कि 7 चौक 28 का 8 हाथ में लगा 2, 7 चौक 28 का 8 हाथ में लगा 2, तो 8 किसके किसके अंक में है, इकाई का अंक, ये खत्म, ये खत्म। ये 2 अंक ऐसे हैं जिसकी इकाई अंक कितनी है, 8 है, लेकिन अभी फिर नहीं मिला है, तो हम क्या करेंगे, इसमें गुणा करा देंगे। 28 हो गया, बचेगा कितना आपका 8, 2 और इसका गुणा कराएंगे 6, 34 पंजे 5 चौक 20 का 0 और 5 या 15 1 16,
16 और 3, ठीक है, गुणा करा लेते हैं। और जब इकाई अंक 2 जगह 8 आ गया, एक काम करो गुणा करा लेते हैं। चलो 657 गुणे 34, 7 चौक 28 का 8 हाथ में लगा 2, 5 चौक 20, 2 22 का 2, बस 2 ही अंक तक गुणा कराना है, उसके आगे कोई जरूरत नहीं है। 3 7 21, अब इसको जोड़ो 8 2 1 3, तो बस ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 22,338, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आप क्या करोगे, ये देखोगे कि भाई इसका इकाई अंक, पहले हमने क्या कहा कि इतना बड़ा गुणा करना, आप बैठेगे तो टाइम बर्बाद है, टाइम बर्बाद है। सबसे पहले 7 और 4 का इकाई अंक को हमने देखा, तो इकाई अंक 2 जगह है 8 8 आ गया, तो अब हमारा हो गया कंफ्यूजन कि 2 जगह 8 है, हम कौन सा सही माने। तो हमने क्या कहा, भाई एक काम करो, पूरा का गुणा ना करा के इकाई और दहाई का गुणा करा लो। इकाई और दहाई का गुणा मतलब जैसे 7 चौक 28 का 8 हाथ में लगा 2, और 5 चौक 20 2 22 का 2। अब आगे कुछ नहीं करना, फिर इसको गिना लो, 3 7 21, 8 2 1 3, 38 आया, तो 38 या दहाई का, ये आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ऐसे आप समय बताएंगे पेपर में, ये थोड़ा बहुत आप स्मार्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगला नंबर संख्या 13 है, एचसीएफ 510, 92 बराबर 2, यानी कि 510 और 92 का एचसीएफ 2 दिया है और हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम 510 और 92 का क्या करना है होगा, ये हमें ज्ञात करना है। ऑप्शन देखिए आपका कितना है, ऑप्शन नंबर ए 23,460, ऑप्शन नंबर बी 24,360, ऑप्शन नंबर सी 23,470 और ऑप्शन नंबर डी 22,360, ये आपका रहा। अब ध्यान से देखिए, सवाल वही है जैसे सेम किए थे, तो एलसीएम का फार्मूला आपने बता दिया गया कि एलसीएम बराबर होगा पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या और बटे में आपका आ जाएगा एचसीएफ, बटे में आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ। तो पहली संख्या आपका 510 और दूसरी संख्या 92, बटे में आपका कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2, इसको काट देंगे, 2 कन्नम 2, 2 चौक 8, 2 छक 12, तो 51, 510 और 46, ये आपका आ गया। अब आपको क्या करना है, चेक करना है कैसे गुना कराना है। हमने क्या कहा था, पहले तो इकाई अंक देखेंगे, तो इकाई इसका 0 होगा, शून्य का 0, तो सबका 0 0 आ रहा है, तो आपको दहाई अंकों से क्या करना पड़ेगा, काम चलाना पड़ेगा। 10 और 6, तो आपको इसको काम कराना पड़ेगा, 6 शून्य 0, 6 का नाम 6, फिर 4 शून्य 0 आपका आ जाएगा, तो 0 6 6 0 2 जगह है, अभी भी काम नहीं चलने वाला है, तो आप क्या करोगे, तीसरे अंक का भी काम करना पड़ेगा। देखिए 46 शून्य 0 और 46 का नाम 46 का 6 आपने लगा 4 और 46 पंजे 5 6 30, गुना करा लेते हैं, 46 शून्य 0, 46 का नाम 46 का 6 आपने लगा 4, 46 पंजे 5 6 30 और 5 चौक 20, 20 3 23, 23 और 4 23, हाँ 23,460, यही आएगा 23,460 कर लेते हैं एक बार गुना, नहीं तो गलत हो जाएगा, तो आप कहेंगे गलत हो गया। 6 शून्य 0, 6 का नाम 6, 6 5 30, ठीक, 4 शून्य 0, 4 का नाम 4 और 5 चौक 20, तो 0 6 4 3 2, 23,460, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आपका इतना आ जाएगा। देखिए थोड़ा आप लोगों को अपने माइंडसेट बदलना पड़ेगा, जिस तरीके से हम करा रहे हैं थोड़ा टाइम बचाने के भी तरीका बता रहे हैं। अगर वो तरीका नहीं यूज हो रहा है तो आप लाख गुना पे आएंगे। ये तो लास्ट ऑप्शन है आपको गुना कराने का। तो पहले हम क्या करेंगे, इकाई अंक दहाई अंकों की गणना करेंगे। अगर दोनों सेम मिला है तो हम लाभ पे जाएंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे, इकाई और दहाई अंकों की गणना करके पूरे सवाल को लगा सकते हैं, ठीक है। आगे चलें, 14वां प्रश्न आपके सामने है। 14वां प्रश्न क्या है
कि 20 और 24 से विभाज्य न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ न्यूनतम शब्द का प्रयोग हुआ है। जब भी न्यूनतम शब्द का प्रयोग हो, ठीक है, और छोटी से छोटी, छोटी से छोटी हो, या किसका कम से कम शब्द का प्रयोग हो, तो इन स्थितियों में आप सदैव एलसीएम का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, चलिए 20 और 24 इनका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 5 20, 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24। अब एलसीएम निकालेंगे। जो दोनों में मिल रहा है एक बार, और जो नहीं मिल रहा है उसको भी, जैसे ये 2, ये 5, अच्छा एक 2 भी मिल रहा है तो इसको 2 बार, 5, और ये 2, ये 3। अब बस इसका गुणा करा लो, 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 दूनी 40, 40 तिया 120। इसका आ गया आपका एलसीएम आ गया 120। पहले नंबर जो दोनों में मिल रहा है उसको एक एक बार लिख लेंगे, जो नहीं मिला उसको भी, जो नहीं मिला उसको भी, जो नहीं मिला उसको भी, सबको लिख लेंगे, फिर गुणा करा लेंगे। जो आएगा वही आपका एलसीएम निकल कर आएगा। यानी 20 और 24 से विभाज्य न्यूनतम धनात्मक सबसे पूर्णांक संख्या क्या है? 120 है। क्या है? 120 है। ठीक है, अब अगर सवाल कह रहा है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, 2 का घातांक, घातांक मतलब 2 पे पावर कितना है, तो 144 का अभाज्य गुणनखंड अगर हम निकालें, क्या निकालें? अभाज्य गुणनखंड, तो 2 7 14 और 2 दूनी 4, फिर 2 से निकालेंगे, 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से निकालेंगे, 2 1 2, 2 8 16, फिर 2 से निकालेंगे, 2 9 18, फिर 3 से 3 1 3, फिर 3 1 3। 144 को अगर हम देखें तो 2 गुणे 2 गुणे में 2 गुणे में 2, फिर आपका गुणे में 3 गुणे में 3, 2 दूनी 4, सॉरी यहाँ क्या पूछा? घातांक, 2 का घातांक पूछा है। तो 2 पे पावर कितना है? 4, और 3 पे पावर कितना है? 2, यानी कि 2 का घातांक आपका आ गया 4। 2 पे घातों का अंक कितना है? 4 है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 16, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम चलते हैं। सवालों का जो सिलसिला है बहुत ही अच्छा है। आप देखेंगे जो सवाल हम करवाएंगे ना, एकदम बढ़िया से नंबर 1 लल्लन टॉप सवाल होंगे। ठीक है, और बोर्ड परीक्षा में कतई से एकदम बचने वाले सवाल हैं। प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है आपका? सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी सम संख्या का एचसीएफ है। ऑप्शन नंबर ए 4, बी 2, सी 0 एंड डी 1। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, निम्नलिखित में से कौन से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? निम्न में से छोटी सबसे प्राकृतिक संख्या कौन सी है? ए ऑप्शन 0, बी ऑप्शन -1, सी 1 और डी आपका है 2। ठीक है, चलिए करा सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, अगर 2 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालें तो 1 गुणे 2 निकल कर आता है। और सबसे छोटी सम संख्या भी कितनी होती है? 2 ही होती है।
तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड 1/2 आएगा। और एचसीएफ अगर देखा जाए तो 1/2 ही होगा, यानी कि 2। एचसीएफ कितना आ जाएगा? 2 निकल कर आएगा। इसका एचसीएफ कितना निकल कर आ जाएगा? 2। अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछा है। ध्यान रखना है कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्या। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। अगर सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछा होता, पूर्ण संख्या, तब आपका 0 होता, तब 0 होता। जबकि प्राकृत संख्या पूछा तो 1 होगा, 0 नहीं होगा। बहुत बच्चे 0 पे लगा देते हैं, तो ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। प्रश्न में आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगने वाला है कि आपको बहुत हल्का प्रश्न है या बहुत भारी प्रश्न है। हम मीडियम प्रश्न लेकर अभी चल रहे हैं, फिर आपको एकदम बढ़िया लल्लनटा प्रश्न भी आएंगे। 45 और 60 का एचसीएफ है। ऑप्शन ए 45, बी 3, सी 1 और डी 15। क्वेश्चन नंबर 19 अगर देखा जाए तो कह रहा दो संख्याओं का मैं से 27 एवं लय से 162 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या होगी, तो दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक है, अब आया जबरदस्त प्रश्न। हाँ, चलिए ऑप्शन देखिए। ए पहला 45, बी 36, सी 9 और डी आपका है 81। ठीक है, प्रश्न आपको देखते हैं। कह रहा है 45 तथा 60 का एचसीएफ है। तो 45 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 × 3, 3 त्रिका 9 बचे 45। अगर 60 का करेंगे तो 2 × 2, 2 दूनी 4, 3 या 12 बचे 60। ठीक है, हमें क्या निकालना है? एचसीएफ। जो दोनों में कॉमन फैक्टर हो वही, एक 3 है और एक 5 है, तो 3 × 5 बराबर में 15। एचसीएफ में जो सिर्फ कॉमन फैक्टर होंगे ना उसी को लेना है, बाकी को छोड़ देना। दुनिया की मोह माया छोड़ दो, जिसका जोड़ा लगे उसी को लिख लो, बाकी को छोड़ दो। ठीक है, अगला प्रश्न ये देखिए, इसका हल बहुत अच्छा है। कह रहा दो संख्याओं का मैसे यानी कि एचसीएफ कितना दे दिया? 27। लेस है यानी कि एलसीएम आपका दे दिया है 162। यदि पहली संख्या दे दिया है 54 तो दूसरी संख्या पूछा है, तो फार्मूला क्या था? दूसरी संख्या बराबर आपकी हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे में एचसीएफ बटे में पहली संख्या। ठीक है, अब आते हैं। एलसीएम कितना है? 162। एचसीएफ कितना है? 27 और पहली संख्या कितनी है? 54। 27 का नम 27, 27 दूनी 54। इसको काटेंगे 2 का नम 2, 2 8 16, 2 का नम 2, ये आ गया 81। तो एलसीएम इसका कितना आ गया आपका? पहली दूसरी संख्या कितनी निकली? 81 निकल कर आ गई। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, पीडीएफ के लिए एक बार पुनः बता दें, अगर आपको ये जो पीडीएफ हम प्रोवाइड किए हैं, जो आपको पीडीएफ दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ये पीडीएफ अगर चाहिए हमारे आर्य विद्यापीठ वाला, तो आप हमारे चैनल पर जो व्हाट्सएप नंबर है 63 94 99 36 96 से जुड़ जाएं और वहाँ पर पीडीएफ लिख दें। मैसेज में क्या लिखेंगे? पीडीएफ। उसके बाद हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें साइंस का भी मिल जाएगा, मैथ का भी मिल जाएगा। आप करते रहेंगे होमवर्क। बाकी जो साइंस का क्लास चलाया जा रहा है, मैथ का क्लास चला रहा है यूट्यूब पर, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। ठीक है, चलिए डाउट क्लास अगर कोई लगता है तो आप
डाउट भी भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर, वो आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। ठीक है, चलिए 20वां एंड लास्ट प्रश्न आपका है। 20वां प्रश्न, ऐसे ऐसे प्रश्न ढूंढ कर बनाए गए ना कि आप बोर्ड परीक्षा में किसी भी तरीके से प्रश्न पूछ लेना, वो आपको कहीं छूटने वाला नहीं है। 20वां प्रश्न है, करा 8 एवं 22 का लेसन क्वेश्चन में एलसीएम जिसे हम कहते हैं और में से का अनुपात है, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका है 44:1, दूसरा अनुपात है 2:22, तीसरा है 8:6, चौथा आपका है 12:1, ये आपका अनुपात है। तो पहले नंबर 8 एवं 22 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो 8 को अगर आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 2 आएगा, और 11 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 1 11 आएगा। ठीक है, सॉरी 11 नहीं 22 का, तो 2 × कितना आ जाएगा 22। अब अगर एलसीएम निकाला जाए तो एलसीएम निकालने के लिए एक सरल तरीका हमने बताया था, इसको घातांक के रूप में लिख लो। 2 पे घाते 1 × 11 पे घाते 1, सबसे बड़ी घात लिया जाता है। तो 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है 3, तो 2 पे घाते 3, और 11 की सबसे बड़ी घात 1 ही है तो 1, तो 2 पे घाते 3 का मतलब होता है 8 और 11/88 इसका आ गया एलसीएम। और एचसीएफ की बात करें तो सबसे छोटी घात ली जाती है, तो 2 की सबसे छोटी घात कितनी है 1 है, तो 2 हो जाएगी, और 11 अब है ही नहीं दोनों में, तो जो दोनों में मिले उसकी सबसे छोटी घात ली जाती है, ध्यान रखना है। तो एचसीएफ आ गया 2। अगर एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात देखें तो एलसीएम आपका 88 और एचसीएफ है 2, अनुपात काटेंगे 2 × 2 2 × 8, तो 44:1 इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। कैसा लगा आपको वीडियो, एक बार जरूर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे अच्छे से अच्छे वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।